रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर और अब पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो दोनों ही चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों चैप्टर लगभग 90% सेम है, सिर्फ 10% का डिफरेंस है। बाकी 90% जो इसकी एंट्रीज है वो एंट्रीज सेम है। तो इसमें मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि 90% एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट चलेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हुए। तो पहले समझते हैं भाई मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग है अगर किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। कि किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। किसी भी रीज़न से अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है, फर्म से अलग होना चाहता है, लाइक बी कह रहा है कि भाई मैं फर्म से अलग होना चाहता हूँ। तो जब कोई पार्टनर फर्म से अलग होता है उसी को कहते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब बी जब फर्म छोड़ेगा तो जो नई फर्म के लिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा ए और सी के बीच। तब जो पार्टनर बचेंगे ए और सी। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता। जब ये 3 पार्टनर थे तो रेशो थे इनके 3:1। अब बी चला गया तो बी के जाने से अब 2 पार्टनर बचे ए और सी, तो अब इनके न्यू रेशो। रिटायर होने के बाद क्वेश्चन आता है कि ए और सी के न्यू रेशो क्या होंगे, क्योंकि बेटा रेशो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि पहले प्रॉफिट को 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब फ्यूचर में प्रॉफिट को 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशो चेंज हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यही आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होंगे। तो बेटा मैं बहुत इजी तरीका बता देता हूँ इसका। या तो क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन होंगे, या तो क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन होंगे, तो जो न्यू रेशो गिवन है वही इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माने जाए। अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन नहीं है और आपसे कह रहा है भाई न्यू रेशो क्या होंगे, आप न्यू रेशो जानना चाहते हो, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ आप उसका शेयर हटा दो। बी रिटायर हुआ तो बी का हमने शेयर हटा दिया, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएंगे बेटा 3:1। ठीक, तो बहुत आसान तरीका है। या तो क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन होंगे उसको फॉलो करेंगे, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो आप उस पार्टनर का शेयर हटा दो जो पार्टनर रिटायर हुआ है, तो बचे हुए शेयर ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होंगे रिमेनिंग पार्टनर। ठीक, तो इस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। फिर इस चैप्टर में एक और आता है गेन रेशो। गेन रेशो इसका फार्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या फार्मूला है गेन रेशो का? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप निकाल सकते हो आसानी से। न्यू रेशो आपके पास ये आ गया और ओल्ड रेशो ये है, तो आप फार्मूले में रख दीजिए कि गेन रेशो के न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तब आपके गेन रेशो निकल आए। अब गेन का मतलब क्या है बेटा इस कॉन्सेप्ट के अंदर? गेन का मतलब ये होता है कि जब बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो बी के पास यहाँ जो शेयर था वो शेयर था 2/6। तो जब ये फर्म छोड़ के चला गया तो 2/6 जो उसका शेयर था वो रिमेनिंग पार्टनर को कितना मिला? ए को कितना मिला, सी को कितना मिला? तो जो इन पार्टनर को मिल रहा है वो गेन कहलाता है कि भाई 2/6 का कुछ शेयर ए को मिला, कुछ शेयर बी को मिला, तो इसका मतलब दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। गेन का मतलब है पहले के कंपैरिजन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज करा। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका खत्म हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब सेकंड कॉन्सेप्ट इसका स्टार्ट आएगा बेटा, वो आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो एडमिशन से डिफर है, और डिफर होने के साथ साथ एडमिशन के अंदर तो आपके 6 केसेस थे प्रीमियम के गुडविल के, वो यहाँ पर केसेस नहीं है। हर बार आपको एक ही चीज़ हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है। तो अब जो है नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कि भाई जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ के, तो फर्म की जो गुडविल है उस गुडविल में उस पार्टनर का शेयर जो है वो शेयर उसको गुडविल में मिलना चाहिए। तो उसी का ट्रीटमेंट करेंगे कि भाई जो पार्टनर रिटायर हुआ उसे गुडविल के अंदर उसका शेयर मिलना चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन आता गुडविल उसे देगा कौन? तो सीधा सीधा आंसर है कि गुडविल उसे वो देगा उसके जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर में से गेन करेगा वो रिटायरिंग वाले पार्टनर को गुडविल देगा। तो मैं बहुत इजी मेथड, एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ जिसमें हमें गुडविल को बांटने के लिए गेन रेशो की ज़रूरत होती है, और हम बिना गेन रेशो निकाले हुए गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेन रेशो नहीं निकालेंगे और उसके बिना ही आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैंने लिखा जैसे गुडविल है वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब पूरी फर्म की गुडविल है 60,000, पार्टनर है ABC और तीनों के रेशियो है 3:1। B इज रिटायर फ्रॉम द फर्म, B फर्म से रिटायर हुआ, और न्यू रेशो जो है A और C के न्यू रेशो गिवन है आपको क्वेश्चन में 3:1। अगर नहीं गिवन है तो B का शेयर हटा दो। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है कि यहाँ B को कितनी गुडविल मिलेगी और A और C कितनी कितनी देंगे। तो उसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाओ। एक स्टेटमेंट बनाया मैंने, तीनों पार्टनर का नाम लिखा ABC, गुडविल देखी कितनी है, गुडविल 60,000। इस 60,000 को पहले आप तीनों के अंदर ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ओल्ड रेशो में जब बांटा तो 30,000, 20,000 और 10,000, 30,000, 20,000, 10,000। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर कौन हुआ? B। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके नीचे डैश। अब इसी सेम अमाउंट को, इसी सेम गुडविल की अमाउंट को आप न्यू रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर। तो न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं होते तो मैं B का शेयर हटा देता। तो न्यू रेशो गिवन है 3:1। अब इसको आप 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो दोनों के बीच में। तो इसमें आएगा 45,000 और C को मिलेगा 15,000। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो माइनस करना है नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। ऊपर वाले से नहीं बेटा, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करनी है। 15,000 में से मैं माइनस करूंगा 10,000 तो ये प्लस का आएगा 5,000। ये जो प्लस का आ रहा है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि B के रिटायर होने से C गेन कर रहा है। इसका मतलब B का कुछ शेयर C को मिला है तो C गुडविल देगा। कितनी गुडविल देगा? 5,000। यहाँ 0 अज्यूम करेंगे, 0 माइनस 20,000 तो ये हो गया माइनस का 20,000। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, माइनस का मतलब सैक्रिफाइस। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपने शेयर को छोड़ के जा रहा है तो वह सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका माइनस में आएगा। 45 माइनस 30 प्लस का 15,000 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी गेन कर रहा है तो ये भी गुडविल देगा कितनी? 15,000। अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं इनका अगर मैं टोटल करूं तो दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए कि भाई यहाँ इसको कितनी गुडविल मिलनी है? 20,000। उस 20,000 में से A कितनी देगा? 15,000। C कितनी देगा? 5,000। कहीं कोई मुझे गेन रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बिना गेन रेशो के ही
हमने गुडविल की अमाउंट को डिटरमाइन कर लिया कि सी को बी को कितनी मिलनी है, और उस जो बी को मिलनी है उसमें ए कितनी देगा और सी कितनी देगा। अब इसकी एंट्री बेटा हमें करनी है कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो वो भी मैं यही समझा देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आप कैसे एंट्री करोगे। तो ये मैंने 3 कॉलम बना दिए। हेडिंग हो गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर ए बी सी, ए बी सी। अब मुझे गुडविल की एंट्री करनी है बेटा, यहां मिलेगी किसको, बी को मिलेगी, और कौन कौन दे रहा है, ए और सी। तो एंट्री होगी बाई एस कैपिटल, ए कितनी दे रहा है बेटा बी को, 15,000, तो बी के कॉलम में 15,000। सी कितनी दे रहा है, 5,000, तो बाई सी कैपिटल, बी को कितनी दी उसने, 5,000। तो यहाँ सी को कितनी गुडविल मिल गई, 20,000। कितनी मिल गई, 20,000, 20,000। और दी किसने, ए और सी ने। तो ए और सी नगद नहीं देंगे, उसको अपनी कैपिटल में से माइनस कराएंगे। तो एक एंट्री डेबिट साइड में भी आएगी, किसके नाम से, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके नाम से। तो टू बीस कैपिटल, ए ने कितना दिया, 15,000, सी ने कितना दिया, 5,000। तो ये अपनी कैपिटल से वो अमाउंट देंगे, अपनी कैपिटल को कम कराएंगे, कैश में नहीं। पूरे चैप्टर में आपको गुडविल का यही ट्रीटमेंट फॉलो करना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। आ गया समझ में बेटा। थर्ड टॉपिक है इसका, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये बिल्कुल सेम है जो हम करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, वही सेम ट्रीटमेंट हमें करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर। कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम है, 0.1% का भी चेंज नहीं है। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। मैंने अज्यूम किया प्रॉफिट आएगा, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यू को शेयर नहीं मिलता था। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, अगर 3 पार्टनर हैं तो वो तीनों पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर लॉस है तो लॉस भी तीनों पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम है, कोई 1.1% का भी चेंज नहीं। और रिवैल्यूएशन मैं आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ, एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा चुका हूँ, एक एडमिशन में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल सेम। इसलिए हम यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे।